नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जी बिजनेस की एक और मुहिम रंग लाई है। सरकार ने सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के हेल्थ प्रोडक्ट्स इंडोर्समेंट्स पर अब एक खास गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के तहत इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लेमर देना होगा कि उनके कंटेंट को पेशेवर एक्सपर्ट्स नहीं माना जाए। इससे उनकी सलाह मानने वाले फैंस भी सजग हो जाएंगे कि ये सलाह दरअसल पैसे लेकर दी जा रही है या फिर किसी तरह के कोलैबोरेशंस के जरिए दी जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नई गाइडलाइंस के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इससे ऊल जुलूल विज्ञापनों पर लगाम कसने में कितनी मदद मिलेगी और इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर जो लोग प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और उसके बाद जो जवाबदेही की एक तरह से गायब हो जाती थी, जवाबदेही उसकी शून्यता हो जाती थी, अब वो कितनी मजबूत हो पाएगी, वहां पर कितनी जिम्मेदार बना पाएंगे इन इन्फ्लुएंसर्स को। एक बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया में आपको ऐसे तमाम विज्ञापन मिल जाएंगे जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज किसी हर्बल प्रोडक्ट, क्रीम, दवा या हेल्थ से जुड़े सप्लीमेंट को इंडोर्स कर रहे हों। वे इसके फायदे गिनाते हैं और साथ ही बताते हैं कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो ऐसा न करते हों। फिलहाल ऐसे विज्ञापनों वाले उत्पाद में दम हो न हो, लेकिन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के प्रभावों का दम इनके मार्केटिंग में दिखता है। लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स में से कुछ इनके झांसे में आ जाते हैं और बगैर जांच पड़ताल किए उत्पाद खरीद भी लेते हैं। जी बिजनेस ने ऐसे अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने के लिए लगातार आवाज बुलंद की है। आखिरकार सरकार को इस पर सख्त गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब खुद को हेल्थ एक्सपर्ट बताने वाले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज बगैर डिस्क्लेमर उलूल जुलूल कोई ज्ञान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई प्रोडक्ट का प्रचार कर सकेंगे। दरअसल सच्चाई ये होती है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज पैसे के लिए इस तरह के विज्ञापन करते हैं। वे खुद इसका इस्तेमाल करते हों ये जरूरी नहीं, लेकिन अब किसी प्रोडक्ट के प्रचार के दौरान इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को अपने फॉलोअर्स को ये बताना होगा कि उनके सुझाए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले वो मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। खासकर यह डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर खाद्य पदार्थों या न्यूट्रास्यूटिकल से होने वाले स्वास्थ्य लाभ, बीमारी की रोकथाम, उपचार या इलाज संबंधी दावों को लेकर करना होगा। उन्हें बताना होगा कि विज्ञापन के बदले उन्हें पैसे मिले हैं। खासकर सर्टिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर या हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट के लिए ये गाइडलाइन लाई गई है, जो सोशल मीडिया पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर विज्ञापन करते हैं। उन्हें डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। उन्हें बताना होगा कि वह सर्टिफाइड हेल्थ या फिटनेस एक्सपर्ट है या मेडिकल से जुड़े किसी बिजनेस से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट्स को अब स्वास्थ्य से जुड़े दावे करने और प्रोडक्ट्स का प्रचार करते वक्त अपना सर्टिफिकेट साझा करना भी जरूरी होगा। फिलहाल नई गाइडलाइन में उन लोगों को राहत दी गई है जो किसी खास प्रोडक्ट के सेवन की सलाह देने के बजाय हेल्थ से जुड़ी ऐसी आम बातें बताते हैं। मसलन नियमित एक्सरसाइज करना और स्क्रीन टाइम कम करना लाइफ को हेल्दी बनाने में मदद मिलती है। फिलहाल तो नई गाइडलाइन के आने के बाद अब फॉलोअर्स की बारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए असल और झूठे दावे करने वाले विज्ञापनों के अंतर को समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं मनीषा कपूर, सीईओ और महासचिव हैं आस्की की। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है विक्रम जेठवानी साहब जो कि ब्रांड एक्सपर्ट हैं। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार, फिलहाल सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। मनोज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी। ऑलराइट मनीषा, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपकी पूरी टीम को, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस आई हैं एक्चुअली ये एडिशनल इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइंस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फसाई और आस्की के साथ एक व्यापक कंसल्टेशन के बाद आई हैं। हमें बताइए मनीषा जी, ये पिछली जो गाइडलाइंस आई हैं खासतौर से 2002 का जो प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था वो, और साथ ही साथ में एक और आई थी एंडोर्समेंट नो हाउस, ये जो बुकलेट आई थी
जनवरी में, ये इनसे अलग कैसे है, क्या इसमें नया है मैम? तो इसमें जो बात कही गई है, जो पहली गाइडलाइंस में जो बात कही गई थी वो डिस्क्लोजर के बारे में थी कि आप ये बताइए कि जो आप सामने रख रहे हैं दर्शकों के या ग्राहकों के, कि ये एक विज्ञापन है। तो मेन चीज वो थी कि क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है या खुद जो इन्फ्लुएंसर अपने लिए बनाता है वर्सेस किसी चीज के लिए अगर उसको पैसे दिए जाते हैं या कोई टाइप का मटेरियल कनेक्शन दिया जाता है, तो पहले तो बात थी उस डिस्क्लोजर की कि आप इस कंज्यूमर को पहले ये बताइए कि जो आप कर रहे हैं वो एक विज्ञापन है। तो जो पहली गाइडलाइंस थी वो उन उस बारे में थी। ओके। जो अब की जो गाइडलाइंस जो सरकार लेके आई है उसमें ये कहा है कि जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है या आप कोई हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी डिस्क्लोज कीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि हम डेफिनेटली देखते हैं कि काफी लोग अलग अलग टाइप की जानकारियां दे रहे हैं कि ये खाइए तो आपका डायबिटीज कम हो जाएगा, ये खाइए आपकी शुगर कम हो जाएगी, आपको बीपी की बीमारी है आप ये कर लीजिए। तो लॉट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ जो मेडिकल कंडीशंस पर्टिकुलरली हैं, तो ये जाहिर है कि ये कोई एक मेडिकल प्रोफेशनल ही ये एडवाइस दे तो बेहतर है कि ये जनरल एडवाइस की तो बात नहीं है। जनरल एडवाइस ये है कि आप सेहत के लिए ठीक है, अच्छा खाइए, सैर कीजिए, ये सब ठीक है। पर आप अगर किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपकी कुछ तो क्वालिफिकेशन हो। क्योंकि जो हजारों लाखों लोग को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं उन पे असर होता है जो आप बात कर रहे हो। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप सही जानकारी नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत लोग सीरियस इश्यूज पे गुमराह हो सकते हैं। तो ये उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो अलग अब आई हैं, तो ये एडिशनल गाइडलाइंस आई हैं। ऑल राइट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी समझना कि अब उन्हें कोई प्रोडक्ट इंडोर्स करते वक्त या कोई सलाह देते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। एक अच्छी बात इसमें यह भी है, क्योंकि मनीषा जी से हमने पिछली बार भी बात की थी और साफ तौर पर सरकार हो या आस्की, ये साफ था कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर कोई अंकुश लगाने नहीं जा रहा है, कोई बिजनेस को प्रभावित करने नहीं जा रहा है, बल्कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें कुछ जनरल एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चलूंगा विक्रम जेठवानी के पास। विक्रम, हमने देखा कि ये पूरा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है देश में, और अब देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ब्रांड एंडोर्समेंट पूरा शिफ्ट हो रहा है इन्फ्लुएंसर्स की तरफ और डिजिटल माध्यमों से। इस तरह की जब सख्त गाइडलाइंस आती हैं, स्वाभाविक तौर पर कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन बिजनेस को भी प्रभावित करेंगी। आप कैसे एनालाइज करेंगे इन गाइडलाइंस को एक रिस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट के नजरिए से? देखिए, एस्की हैज बीन डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, एंड देयर गाइडलाइंस आर रियली कॉम्प्रिहेंसिव। और जहाँ तक मैंने पाया है, एस्की की गाइडलाइंस काफ़ी हद तक जो है वो हमारे कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हमारे इश्यूज को एड्रेस करती हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि देयर आर टू कॉइन्स ऑफ दिस, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंटायर इशू। नाउ एक तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है। तो जो हमारी गाइडलाइंस आती हैं वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री तक तो पहुंच जाएंगी विच इज ऑर्गेनाइज्ड, जो क्रिएटिव एजेंसीज या सेलिब्रिटीज हैं उन तक तो हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा मार्केट है इन्फ्लुएंसर्स का जो रूरल मार्केट से ऑपरेट करता है, और या वो एक बहुत ही छोटे तबके से आता है जिसको हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट हैपेंस कि ये गाइडलाइंस हो सकता है उन तक कभी पहुंच ही ना पाए। नाउ अंग्रेजी में कहावत है कि इम्प्लीमेंटेशन इट्स स्ट्रेटजी फॉर अ ब्रेकफास्ट। सो जब तक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हम इसको नहीं बना पाते हैं, तब तक हमारी गाइडलाइंस काफी हद तक जो है वो इफेक्टिव रहेंगी ऑर्गेनाइज मार्केट में। बट जब एक अनऑर्गेनाइज मार्केट की बात करें, जहाँ पे देखिए इंटरनेट यूजर्स कितने हैं हमारी कंट्री में, अंदाजन 80 करोड़ के आसपास जो मैंने डेटा देखा है। अब इसमें से आप यकीन मानिए कि सारे के सारे ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और एनी अदर काइंड ऑफ सोशल मीडिया। अब होता क्या है कि जिसका कंटेंट, एनीवन कैन बी कंटेंट क्रिएटर, जिसकी मर्जी चाहे वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है। अब ऐसे कितने लोग होंगे जो कंटेंट बना रहे हैं आज की डेट में हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज पे और एस्पेक्ट्स पे, बट उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई गाइडलाइंस एग्जिस्ट भी करती हैं। अब दे आल्सो हैव देयर ऑडियंसेस। सो व्हाट आई एम कमिंग टू, माय पॉइंट इज दैट वी आल्सो नीड टू रेगुलेट दी सोशल मीडिया चैनल्स। सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया, सिर्फ हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सोशल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई इफेक्टिव गाइडलाइंस नहीं है।
विच इज टू सरप्राइजिंग। जिस तरह के एड्स, जिस तरह का कंटेंट आप इंडिया में देखते हैं, ये कंटेंट आप वेस्टर्न मार्केट में कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस तरह का कंटेंट कभी अप्रूव नहीं करेंगे उन कंट्रीज में। व्हाई? बिकॉज दे आर पेनलाइज्ड फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। आयरलैंड में रिसेंटली 390 यूरो डॉलर का फेसबुक पे फाइन लगा है। 390 मिलियन यूरोस, दैट बिकम्स अराउंड 3500 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंटायर इशू? तो अगर हम इन सोशल मीडिया चैनल्स को रेगुलेट नहीं करते, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, यूएस में करीबन 30 से 35 करोड़ नहीं, मुझे लगता है फेसबुक यूज करते हैं। मुझे लगता है विक्रम, ये एक मेहनत टास्क सबके लिए रहा है। मैंने बहुत मर्तबा विक्रम, मैंने बहुत मर्तबा यूट्यूब के जरिए इन्फ्लुएंस होने वाले कई ऐसे वाक्य देखे हैं जो यूएस और ब्रिटेन में भी इस तरह के मिसलीडिंग विज्ञापनों का भांडाफोड़ हुआ है और सरकार के लिए वहां भी प्रॉब्लम रही है। इनफैक्ट यूएस में तो कोविड के टाइम पर सैनिटाइजर्स पी लेने तक के हमने वाक्य सुने थे और हम बड़े चौंके भी थे कि इस तरह के एंडोर्समेंट्स भी हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके इन्फ्लुएंस में लोग आ भी रहे हैं। तो ये हर तरह की सरकार के लिए मेहनत टास्क रहा है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा इसको समझेंगे। मनीषा जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले कि मैं डॉक्टर मनोज के पास जाऊं। इंप्लीमेंटेशन एक बड़ा टास्क होगा, आप उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन गाइडलाइंस में कोई प्रकाश डाला गया है इस पर? तो जो ASCII हम जो अपनी मॉनिटरिंग करते हैं वो हम एक्चुअली AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से करते हैं, ताकि जैसे आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे करोड़ों करोड़ों एडवर्टाइजमेंट शायद रोज ही निकलते हों। तो इनको मॉनिटर करने का भी ये मैन्युअली एक हद से पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी AI सॉफ्टवेयर बेस्ड हम इसकी तहकीकात करते हैं। तो वो हमें शॉर्टलिस्ट करके कुछ ऑप्शंस देता है, फिर उस पे ऊपर ऑफ कोर्स मैनुअल इंटरवेंशन भी होती है। तो आई थिंक ASCII ये इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर पर्टिकुलरली लास्ट 2 साल से हमने काफी काम किया है और काफी हमारी इस मामले में हमारी टीम सतर्क है। बट आई थिंक कोई भी चाहे सरकार हो, चाहे ASCII हो, कोई भी बॉडी हो, सबसे ज्यादा सतर्क जो हो सकता है वो कंज्यूमर ही हो सकता है। और जब कंज्यूमर सतर्क हो तभी जो हमारी लिटरली जो बिलियंस ऑफ आईज और ईयर्स हैं, जब वो काम करे अच्छे से, तो तब एक्चुअली जाके कोई भी सोसाइटी में जो सर्वेलेंस है वो बहुत तगड़ा एक तरीके से हो जाता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और तो आई थिंक कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर विजिलेंस, इन चीजों को भी सरकार और हमें और जो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, क्योंकि कई जो ये चीजें ये हमारे रेडार में भी नहीं आती हैं। और इतनी सारी चीजों को एक तरीके से कोई भी एज आई सेड एक सिंगल बॉडी का करना इसमें बहुत मुश्किल काम है। बट ये सबको अपना अपना इसमें एक हिस्सा जो है अपनी साझेदारी के साथ अपने अपना जो रोल है वो सही ढंग से हम सब कर सके, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। और एक और बताना चाहूंगी एक्चुअली, जो एक बात रह गई और शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये चीज खाली इन्फ्लुएंसर्स पे क्यों और सेलिब्रिटीज पे क्यों नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी काफी चीजें एंडोर्स करते हैं। तो क्या होता है कि जब एक सेलिब्रिटी टीवी पे आता है और समझो कोई हेल्थ प्रोडक्ट एंडोर्स करता है, ये दर्शकों को भी पता है कि ये सेलिब्रिटी एक्चुअली क्रिकेटर है या एक्टर है, जबकि इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सेलिब्रिटीज को इतना पता नहीं होता। तो ये इसलिए ये डिस्क्लोजर जरूरी हो जाता है कि सेलिब्रिटी जो इन्फ्लुएंसर है ये बता दे कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं या नहीं। तो ये एक और मुझे लगा एक इम्पोर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि एक्चुअल में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं हमें उनका बैकग्राउंड मालूम होता है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर कोई ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं तो हम उनके बैकग्राउंड से उसको रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ऑन अ लाइटर नोट, आज की डेट में कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो अपने आप को अगर आप बोलेंगे कि नहीं आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो वो बड़े हर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं हम भी सेलिब्रिटी ही हैं, हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। एनीवे, तो ये अच्छा कि आपने क्लैरिफाई किया यहाँ पे और इसका अंतर भी समझा हमने। अब मैं आऊँगा डॉक्टर मनोज कुमार के पास। डॉक्टर साहब, क्या क्या बताएं प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डिजीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर, मेडिकल कंडीशंस, रिकवरी की मेथोडोलॉजी, इसमें बहुत सारा जिक्र भी किया हुआ है, और खास तौर से इम्यूनिटी बूस्टिंग। ऐसा लगता है देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति पे हजार डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और ये पूरे देश को जो है ठीक कर देंगे, सोने से लेकर और सारी चीजें की।
कितना इंपॉर्टेंट आप इन गाइडलाइंस को मानते हैं सर, एक सेफ एनवायरनमेंट और रिस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में? दीपक जी, मैं कहूंगा कि ये मच एवेटेड इंटरवेंशन है जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किया है। ये इतनी दिन से मुझे लगता है कि बहुत दिन से इसकी रिक्वायरमेंट थी। और आप देखिए, डॉक्टर्स कोई भी ऐड नहीं कर सकता है। ये ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है ये 1954 का है। उसमें आप कोई डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, बट ये इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज जो हैं तमाम न्यूट्रोसिटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का प्रचार करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत देर हुआ, इसको और पहले आना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा लगाम होगा, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ कोई साइंटिफिक सेशन में अपनी प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो हम एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं फर्स्ट स्लाइड्स में कि हमारा इन कंपनियों के साथ हमारा कोई कंसल्टेंसी एग्रीमेंट था या ये यूजुअल नॉर्म है मेडिकल सीएमई का भी। बट यहाँ आपने सही कहा कि इंस्टा और फेसबुक पे आप कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको हार्ट अटैक आया हो, आप अदरक चबाइए, आप इससे ठीक हो जाएंगे, कोई कुछ आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी ये ऐड के वजह से बहुत ज़्यादा। और चूंकि आपने हमारे पहले भी जो कलीग्स थे उन्होंने बोला कि इंटरनेट यूजर्स हमारे देश में इतने ज़्यादा हैं कि और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, अधिकांश लोग हमेशा मोबाइल्स पे देखते रहते हैं, तो उनके मन में ये बात आ जाती है कि ऐसे करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो रेगुलेटरी एक्ट है, जो न्यू गाइडलाइंस है, ये निश्चित तौर पे बहुत सुधार करेगा, क्योंकि दे कैन नॉट बी ए प्रोफेशनल सब्सटीट्यूट। उनका जो एडवाइस होता है, एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर जो भी बताते हैं, वो कोई प्रोफेशनल सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको जानकारी चाहिए। आप कोई भी, आप इवन न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, आपको इम्यून बूस्टर के लिए भी बात करते हैं। देखिए अभी कोविड के बाद आपने देखा होगा कितना इम्यून बूस्ट एजेंट जो है, इम्यून बूस्टिंग के लिए जो जिसका प्रचार किया गया, जिस तरीके से बताया गया, वो सारे यूजलेस थे। हम लोगों ने जो मेडिकल प्रोफेशन ने हमेशा कहा कि इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, इसके लिए ठीक से खाना खाएं और ये अपना जो है न्यूट्रिशन ठीक रखें, हरी पत्तियों की सब्जियां खाएं, प्रोटीन का इंटेक लें। तो ये जो जेनरिक एडवाइस है वो तो इसमें अभी भी अलाउड है। आप साफ पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। बट निश्चित तौर पे किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अगर इंडोर्स करते हैं तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको डिस्क्लोजर होना चाहिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। विक्रम जी, अब थोड़ा सा मैं कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, थोड़ा सा ब्रांड के लिहाज से मैं बात करूंगा। आजकल जो इन्फोडेमिक एनवायरनमेंट ऑन सोशल मीडिया आ गया है, अब इसमें हर कोई बहती गंगा में हाथ धुलना चाहता है। यहाँ पर मनीषा भी बैठी है, सर भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, उनके पास कोई फॉर्मल मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, और वो ऐसे मेडिकल खास तौर से न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देना चाहते हैं, और सिर्फ कारोबारी एंगल से। ये जो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट का और एंडोर्समेंट का पूरा तंत्र बदलने की कोशिश की है आज की और सरकार ने मिलकर, ये कितना जिम्मेदार बनाएगा ऐसे लोगों को भी? क्योंकि बिजनेस जब इनका थोड़ा सा वहां पर एक कुठाराघात होगा तो शायद इनको भी थोड़ा लगे कि एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस क्या होता है। जी बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट स्टेप, जो अभी हमारी गाइडलाइंस हैं ये काफ़ी इफेक्टिव है। और मुझे लगता है कि जैसे कि आपने बताया कि इट्स देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के, इनफैक्ट सर्टिफिकेशन के, जो मर्जी है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ हमने अभी स्टार्ट ही किया है एंड इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, आई वुड से। बट इंडिया, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट। नहीं, क्योंकि विक्रम अगर मुझे विक्रम अगर मैं देखता हूं, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि भैया आजकल सोशल मीडिया पे कौन सी चीजें वायरल हो रही हैं, तो पता चलेगा कि वो कुछ मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि हल्दी से रिलेटेड, कोई टर्मरिक से रिलेटेड कोई चीज बड़ी वायरल हो गई है। अब मेरे को कोई जरूरी नहीं है कि मैं कोई अपना मेडिकल बैकग्राउंड रखूं। मैं गया थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास, उसका मैंने फॉर्मूला उठाया, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर 3-5 किया और प्रोडक्ट मार्केट में। और मेरी ढाल बनते हैं इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जिनको आज तक किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। आपने बस एक वीडियो बनाया और वो वायरल हुआ और धड़ाधड़ आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू।
तो ये जो इररिस्पॉन्सिबल, मैं इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये भारत सरकार की परिधि में हो रहा है, लेकिन ये इररिस्पॉन्सिबल बिजनेस तो हो रहा था, क्या उस पर भी आप असर देख रहे हैं? थोड़ा सा मैं डीपर जा रहा हूं। देखिए, ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट छोड़ते हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल समबडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है और उसको अगर कोई चीज बताया कि आपको ये 3 चीज खाइए और आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, या आपको आपको इंटरनेट पे जो है वो जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज मिल जाएगा। सो अब क्या होता है कि आपको अगर ये कोई कंडीशन से अगर पीड़ित है और उसको अगर ये चीज दिखती है विच इज अ शॉर्टकट टू दी एक्चुअल ट्रीटमेंट, तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस होगा। वो तो जाहिर सी बात है। अगर किसी को ऐसी कंडीशन और एक वीडियो सामने आ जाए कि आपको 6 महीने में आपकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी, आपको सिर्फ हल्दी और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे आपने सही पहचाना, तो एक कंज्यूमर की एक साइकोलॉजी होती है और ये इन्फ्लुएंसर्स और ये कंपनीज इस साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से हार्नेस करना जानते हैं। तो अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसको हम एक अनऑर्गेनाइज मार्केट की हम बात कर रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स का है। तो अब इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है इसकी एब्सोल्युटली, और इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट मनीषा, हमने कुछ दिनों पहले देखा कि जो ब्लॉग बनाते हैं, जो वेबसाइट्स बना देते हैं और वेबसाइट्स के जरिए इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, इवन गूगल ने भी उन वेबसाइट्स का ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया। हमने कुछ दिनों पहले खबर सुनी थी। तो वहां पर भी अगर आप प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर सर्टिफाइड हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, तो फिर आप ब्लॉग भी नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा वहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है बार बार कि अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया मनीषा जी, तो क्या हमारे पास सजा के इतने पर्याप्त प्रावधान हैं कि वो नजीर बन सके दूसरे के लिए, कि वो ना दोहराए? हाँ बिल्कुल, आई थिंक ऐसे जो प्रोविजंस हैं और अलग अलग टाइप के ये प्रोविजंस इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक आप जो पहले बात कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बन गए, तो एक तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का भी एक अलग तरीका होता है जो विज्ञापनों से अलग होता है। पर कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो ड्रग्स हैं या न्यूट्रिस्यूटिकल्स हैं, अभी हाल ही में एफएसएसएआई ने भी फूड न्यूट्रिस्यूटिकल्स को अपने तहत उसके ऊपर रेगुलेशंस लाए हैं। तो एक तो ये प्रोडक्ट्स मार्केट में ठीक आ रहे हैं कि नहीं, तो उसके ऊपर एक अलग कानून होता है। और डेफिनेटली जो विज्ञापन होते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे ब्लॉग्स हो, अगर उसमें कोई ब्रांड का जिक्र हो, अगर कोई प्रोडक्ट का जिक्र हो, तो वो एक विज्ञापन ही माना जाएगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काफी प्रोविजंस हैं इनको स्टॉप करने के, इन पे फाइन्स लगने के। तो सर्टनली ये हो जाता है कि लोग कभी कभी, एक आपके सामने एक उदाहरण बन के कोई खड़ा होता है तो ज्यादा लोग सावधान हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सरकार ये जरूर करेगी, चाहे ये इन्फ्लुएंसर्स हों चाहे सेलिब्रिटीज हों जो मिसलीडिंग एड्स बनाते हैं और पर्टिकुलरली हेल्थ इश्यूज पे। तो डेफिनेटली भी एक्सपेक्ट की सरकार इस पे कार्रवाई करे। और आस्की ने पहले भी ये काम किया है, बड़ा निडर होके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है और वो एग्जाम्पल बने भी। हम सेम चीज एक्सपेक्ट करेंगे आस्की से आगे भी, कि इन्फ्लुएंसर के भी इस मामले में जब गाइडलाइंस आ चुकी हैं तो उनका पूरी तरह से पालन हो और नज़ीर बने कि अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो वो नज़ीर बने, ताकि हेल्थ इन्फ्लुएंसर, ये जो सोशल मीडिया पे हैं, ये जो कहते हैं कि हम देश को सेहतमंद बनाएंगे, ये एक्चुअल में थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ ना हो जाए। इसके लिए बहुत काम करना होगा। बहुत संक्षेप में डॉक्टर मनोज आपसे, उन हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो बिना सर्टिफिकेशन के बेचारे अपना पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन गलत सलाह देना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। सर देखिए, हेल्थ जो है वो सबसे, मुझे लगता है कि आदमी का सही सलामत रहना और जिंदा रहना, ये सबसे बड़ा एक कहिए कि फैक्ट है। और इसके लिए आप कोई भी चीज़ को, जैसे जिस तरीके से हमारे यहाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इस तरीके की एपिडेमिक फॉर्म में है, हर चौथा आदमी ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटीज से है। तो ऐसे में जो आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप मास मीडिया में या सोशल मीडिया में देते हैं कि इसको इस तरीके से कंट्रोल होता है, तो पीपल वो जो प्रोफेशनल उनको चाहिए एक कहिए कि कंसल्टेशन, वो नहीं करने को और इसको फॉलो करते हैं। इसका जो होता है कि लेट आउटकम जो होता है कि मॉर्टेलिटी होती है और निश्चित तौर पे जो बीमारी है वो एक्सट्रीम और तरह तरह के एंड ऑर्गन डैमेज करती है। तो मुझे लगता है कि इससे इस पे लगाम लगाने से बहुत अच्छा होगा और लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन की तरफ जाएंगे और जिससे कि बीमारी को सही समय पर रोका जाएगा और इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी रोका जा सकेगा। और थैंक यू डॉक्टर मनोज, क्योंकि आपने एक बड़ी विचित्र स्थिति रखी कि देश में हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना,
वो एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वो उनको बिल्कुल मनाही है कानून के तहत। और हम ऐसे लोगों को एडवर्टीजमेंट्स की और एंडोर्समेंट्स की इजाज़त दे देते हैं जिनका कोई एक्सपर्टाइज नहीं है उस क्षेत्र में। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनने की ओर हम अग्रसर, और इस तरह की गाइडलाइंस हमेशा हेल्प करती है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी थैंक यू। डॉक्टर मनोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।